तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं आवृतबीजी पौधों में जनन। ठीक है, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट मीन्स पहले नंबर तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, कौन से वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो किन में होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें क्या प्रोड्यूस होते हो, फ्लावर प्रोड्यूस होते हो, पुष्प विकसित होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट, एक टर्म निकल के आया है फ्लावर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या है, उसके बाद में आप क्या पढ़ पाएंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, फ्लावर दैट मीन्स पुष्प, पुष्प फ्लावर। सभी लोगों ने देखा होगा वैलेंटाइन डेज पे बहुत सारा फ्लावर मिला होगा बहुत सारे लोगों को, है ना। लेकिन इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, वो वैलेंटाइन डे पे जो मिलता है वो अलग बात है, लेकिन वो जो फ्लावर मिलता है, उस फ्लावर को अगर आपने कभी गौर से देखा हो, एक बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, एक बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें, तो बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से आप क्या कह सकते हैं फ्लावर के बारे में, बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि फ्लावर क्या है, तो आप कहेंगे सर फ्लावर मॉडिफाइड स्टेम का ही एक पार्ट है। मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट, सिंपल सी भाषा है, मॉडिफाइड स्टेम का क्या है, पार्ट है। ठीक है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। अब आप कहेंगे सर स्टेम तो बहुत सारा होता है, उसमें हमको देखने को मिलता है प्लांट में, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, क्या हर एक स्टेम मॉडिफाइड होकर के फ्लावर बना सकता है, हर एक स्टेम का पार्ट मॉडिफाइड होकर के फ्लावर बना सकता है? तो हम कहेंगे नहीं सर, हर एक पार्ट मॉडिफाइड होकर के फ्लावर नहीं बना सकता, लेकिन स्टेम का जो एपेक्स होता है, सिरा होता है, एंड होता है, वो क्या कर सकता है, फ्लावर में परिवर्तित हो सकता है। और ये उन्हीं में ही परिवर्तित होगा जिनके अंदर ऐसे पौधे होंगे जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते होंगे। तो आप डेफिनेशन में लिखें, फ्लावर, फ्लावर दैट मीन्स पुष्प, प्लांट के, पौधे के प्ररोह, प्ररोह को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं शूट। अब ये शूट सिस्टम, रूट सिस्टम क्या है, तो मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये क्या है, प्लांट, प्लांट का दैट मीन्स ये भूमि है, भूमि के नीचे जो रूट है, भूमि के नीचे जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं रूट। और रूट जो होती है वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट होती है, तो हम कह सकते हैं रूट सिस्टम। रूट को आप अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, एक सिस्टम है। और स्टेम कौन सा वाला है, रूट के ऊपर, दैट मीन्स सॉइल के ऊपर वाला जो भी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्टेम, इसी को हम लोग बोलते हैं शूट, शूट। और ये क्या है, पूरा सिस्टम है। अगर आप इस शूट में देखें तो क्या होगा, आपको वुडी लाइक स्ट्रक्चर दैट मीन्स लकड़ी मिलेगी, आपको यहाँ पर स्टेम देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पर नोड, इंटर नोड देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर लीफ देखने को मिलेगा, है ना, फ्लावर देखने को मिलेगा। ये सारा स्ट्रक्चर एक मिल करके क्या बनाया दे रहा है, सिस्टम बनाया दे रहा है। तो हम कह सकते हैं शूट सिस्टम। अभी एकदम दिमाग में घुसने वाला है कि फ्लावर से कैसे, फ्लावर कैसे बनता है। ठीक है, एकदम जब समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा, प्ररोह दैट मीन्स शूट, भाग में पाए जाने वाले, शूट पार्ट में पाए जाने वाले, शूट पार्ट में पाए जाने वाले नोड अथवा इंटरनोड, पाए जाने वाले नोड, NODE नोड, अथवा इंटरनोड, INTERNODE नोड अथवा इंटरनोड, नोड अथवा इंटरनोड के आपस में, आपस में एकत्रित होने से बनता है, मिलने से बनता है, आपस में एकत्रित दैट मीन्स मिलने से बनता है, जिसमें, जिसमें लीफ, अभी 4 नोड्स हैं, कौन कौन से वो भी मैं बताऊंगा, जिसमें लीव्स दैट मीन्स पत्ती, जिसमें लीव्स LEAVES, जिसमें लीव्स मॉडिफाइड होकर, रूपांतरित होकर, मॉडिफाइड्स होकर, जिसमें लीव्स मॉडिफाइड्स होकर पुष्प चक्र, फ्लोरल होल, पुष्प चक्र बोले तो
फ्लोरल होर्ल। होर्ल कहने का मतलब होता है चक्र, चक्र कहने का मतलब बिल्कुल ये एक इस तरीके से घुमा हुआ, घुमावदार। आप अगर फ्लावर को देखें तो अगर आप घुमा करके देखें तो आपको हर एक सर्कल में आपको देखने को मिलता है, राइट। तो क्या हमने कहा, लीव्स मॉडिफाइड होकर पुष्प चक्र फ्लोरल होर्ल का निर्माण करती है, फ्लोरल होर्ल का निर्माण करती है। अब यहां पर एक टर्म मैंने लिखा हुआ है नोड अथवा इंटरनोड, ये क्या है तो देख लो। आपने शुगर केन देखा होगा, वहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपने शुगर केन देखा है, गन्ना देखा है, सभी के खेत में, किसी किसी के खेत हैं यहाँ पर, जैसे अर्जी पाठक बहुत अमीर है, इसके बहुत सारे खेत हैं। तो इसके खेत में जो गन्ना होता है अगर आप उसको देखें एग्जैक्टली तरीके से, ठीक है, जो शुगर केन होता है, लाइक ये क्या है, शुगर केन। तो शुगर केन में आपने देखा होगा, अगर आप इसके स्टेम को देखें तो इसके स्टेम में क्या पाया जाएगा, इस तरीके से गांठेनुमा संरचना पाई जाती है जगह जगह पर, देखा होगा। ये जो गांठनुमा संरचना आपको देखने को मिलती है, यहीं पर आपने देखा होगा कुछ और भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो है ना एक छोटी सी स्केल लाइक कवरिंग पाई जाती है, वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ पर अभी थोड़ा समझिए। मैंने बोला यहाँ पर क्या है, शुगर केन में कुछ बर्ड लाइक कुछ नोट्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रही है, गांठनुमा संरचना पाई जा रही है। इन गांठनुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स, NODES, नोड्स। अब बात आती इंटरनोड क्या है, तो आप देखिए दो गांठ के बीच में, दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन पाया जाता है, 1 2 3, ये जो हम लोग चूसते हैं गन्ने का, जो पोर्शन गन्ने का हम लोग चूसते हैं और जहाँ से छीलते हैं गन्ने को, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। लाइक सभी लोग गन्ना चूसे होंगे यार, सभी लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम लोग गन्ना चूसना जानते हैं, कैसे चूसा जाता है। ऐसा नहीं कि गन्ना चबाने लगते हो, हम लोग चूसते हैं ना, तो कैसे चूसते हैं, पहले तो हम उसको दांतों से अपने मुंह से छीलते हैं, है ना। छीलने के बाद में जब वो छिल जाता है तो उसका जो इंटरनोड होता है, इस पोर्शन में बहुत सारा क्या होता है, इसी पोर्शन में ऐसा पोर्शन होता है जो खाने योग्य होता है। इस पोर्शन में ही क्या होता है, खाने योग्य वाला पोर्शन होता है, दैट मीन्स इसको चूसने वाला पोर्शन होता है। जब हम इसको चूसते हैं तो हमको क्या मिलता है, शुगर मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स, अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर सैकराइड्स पाए जाते हैं। सैकराइड्स कहने मतलब शुगर से ही रिलेटेड होता है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं या चूसते हैं, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। अब बात यहाँ पर एक और आती है इंपॉर्टेंट, कि मैंने बताया शूट का नोड अथवा इंटरनोड आपस में एकत्रित होकर, मैंने यही तो बताया, यानी कि जो प्ररोह है, जो स्टेम है, उसका नोड और इंटरनोड आपस में एकत्रित होकर फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। अब कितने नोड और कितने इंटरनोड आपस में मिलेंगे, बात यहाँ पर भी आती है। अब ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइक मैंगो प्लांट आप देखें, वहाँ पर भी फ्लावर आता है, मैंगो प्लांट जो आया है, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा प्लांट का जो स्टेम है वो कंप्रेस्ड होकर के फ्लावर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कुछ पोर्शन ही क्या होगा, कुछ पोर्शन ही, दैट मीन्स कुछ नोड और कुछ इंटरनोड ही क्या होंगे, आपस में कंप्रेस्ड होकर के, आपस में मिल करके फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। अभी बात आती है कितने नोड और कितने इंटरनोड, तो यहां पर हम कहेंगे सर 4 नोड, कितने, 4 नोड और 4 इंटरनोड, यानी कि 4 नोड्स एंड 4 इंटरनोड्स आपस में मिलकर के, ठीक है, कंप्रेस्ड होकर के किसका फॉर्मेशन करा देते हैं, फ्लावर का, पुष्प का निर्माण कर देते हैं। तो नई लाइन से लिखिए, तो ये बच्चा समझ में आया कि नोड इंटरनोड क्या होता है, ठीक है। नोड इंटरनोड क्या होता है, एक स्टेम में जो आप गांठनुमा संरचना जहां जहां पर देखेंगे दैट इज कॉल्ड नोड, और इस दो गांठनुमा संरचना, इन दो नोड्स के बीच में वाला जो स्ट्रक्चर होगा, बीच वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है। फिर मैंने बताया कि नोड और इंटरनोड के मिलने से ही क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। कितने नोड कितने इंटरनोड, तो आप कहेंगे सर 4 नोड 4 इंटरनोड से मिलकर के फ्लावर का निर्माण होता है। तो एक नई डेफिनेशन हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि फ्लावर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्ररोह का वह भाग जिसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, प्ररोह का वह भाग जिसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, जिसमें 4 नोड और 4 इंटरनोड आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, फ्लावर का निर्माण कर रहे हैं।
अब बात यहां पर यह आती है कि जो 4 नोड्स हैं, इन 4 नोड से क्या क्या फॉर्म होता है, क्या क्या बनता है, यानी कि पहली नोड से क्या बनेगा, दूसरी नोड से क्या बनेगा, तीसरे से क्या बनेगा, चौथे से क्या बनेगा, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखो, बताएंगे। नई लाइन से लिखे हैं, पुष्प के रूपांतरण में, फ्लावर के मॉडिफिकेशन में, पुष्प के रूपांतरण में 4 नोड, 4 नोड्स तथा 4 नोड तथा 4 इंटरनोड, INTERNODES, 4 नोड्स तथा 4 इंटरनोड्स के आपस में एकत्रित होने से, या 4 इंटरनोड्स भाग लेते हैं, ऐसे लिख लो, 4 इंटरनोड भाग लेते हैं, ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं करेंगे। 4 इंटरनोड भाग लेते हैं, जिसमें, यहीं पर अब बात आ रही है, जिसमें फर्स्ट नोड से, जिसमें फर्स्ट नोड से, जिसमें प्रथम नोड, दैट मीन्स फर्स्ट नोड से, जिसमें फर्स्ट नोड्स, जिसमें फर्स्ट नोड से, प्रथम नोड से या इंटर नोड से, जिसमें फर्स्ट नोड एंड इंटर नोड, ऐसे लिख लेना, जिसमें फर्स्ट नोड एंड इंटर नोड से, फर्स्ट नोड एंड इंटर नोड से कैलिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज, कैलिक्स। अरे सर क्या होता है, अरे जानते हो आप लोग यार, फ्लावर देखा होगा तो फ्लावर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन या सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो ग्रीन कलर का होता है ना, उसी को अपन लोग बोलते हैं क्या, कैलिक्स। ठीक है ना, बाह्यदलपुंज, बाह्य मतलब बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, दैट मीन्स बाह्यदलपुंज कहते हैं। और जो कैलिक्स होता है ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। यू आर गेटिंग नाउ, ग्रीन कलर, इसको याद रखिएगा। और ये किससे मिलकर के बनता है, ये फर्स्ट नोड और फर्स्ट इंटर नोड से मिलकर के बनता है। खत्म बात। नेक्स्ट आगे लिखो, कॉमा, दूसरे नोड और इंटर नोड से, दैट मीन्स दूसरे नोड से या दूसरे से, सेकेंड नोड और इंटर नोड से, दूसरे नोड और इंटर नोड से दलपुंज, दलपुंज दैट मीन्स कोरोला, दलपुंज, कोरोला, कोरोना नहीं है, कोरोला है, COROLLA, कोरोला या कैरोला, इसको हम लोग पढ़ते हैं CAROLLA, कैरोला या कोरोला। तो दलपुंज इसको आप याद रखें, दैट मीन्स सेकेंड नोड से क्या बनता है, कोरोला बनता है। और ये कैसा होता है, ये कलर्ड होता है। इन केस किसी किसी प्लांट में क्या होता है, ये ग्रीन कलर का भी होता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है, वो एक अलग कंडीशन आ जाती है। लेकिन हम लोग सिर्फ बात करते हैं किसकी, कलर्ड फॉर्म की। तो आप लोगों ने किसी को, लाइक हिबिस्कस का ही प्लांट ले लो, उसके फ्लावर को ले लो, लाइक गुड़हल का, तो गुड़हल का जो पौधा है उसमें जो पुष्प आता है उसके सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स होता है ग्रीन कलर का, चारों तरफ से आपने देखा होगा, उसको घेर के रखता है। और उसी के अंदर से कलर्ड वाला पोर्शन बाहर की ओर निकलता है। जो कलर्ड वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। ठीक है, तो ग्रीन वाला पोर्शन कैलिक्स और कलर्ड वाला पोर्शन कोरोला। तो अब बात यहाँ पर आ रही है कि पहले वाले नोड से बनेगा कैलिक्स, दूसरे वाले नोड से बनेगा कोरोला। अब सर थर्ड वाले नोड से क्या बनेगा, तो लिख लो, कॉमा, थर्ड नोड और इंटर नोड से, थर्ड नोड और इंटर नोड से, थर्ड नोड और इंटर नोड से पुमंग, क्या नाम है, पुमंग। पुमंग कहने का मतलब है एंड्रोइशियम, ANDRO, एंड्रोइशियम, ECIUM, एंड्रोइशियम, ANDROECIUM, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रोशियम, तो आप कहेंगे सर इट इज अ
पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ रहे हो, ये फ्लावर का एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है, हम ये कह सकते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो ये एक भाग है जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को। किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। वहीं पे लिख लो फोर्थ, तथा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के बाद में लिखो तथा फोर्थ नोड और इंटर नोड से, चौथे नोड और इंटर नोड से जायांग, जायांग, इसको इंग्लिश में कहते हैं गाइनोशियम, गाइनोईसियम, GYNOECIUM, गाइनोशियम। फोर्थ नोड और इंटर नोड से जायांग, दैट मीन्स गाइनोशियम का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो अभी समझ में आया कि फ्लावर में कितने पार्ट पाए जाते हैं। फ्लावर में आपका कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम होगा, दैट मीन्स 4 पार्ट होते हैं फ्लावर में। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्लावर के पार्ट की बात करें तो हम लोगों ने देख लिया कि किससे क्या क्या बनता है। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे नीचे की ओर जो पोर्शन पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पेडल, PEDUL। ठीक है, पेडल, पेडल एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे पकड़ के हम लोग वैलेंटाइन डे पर देते हैं, आई लव यू। हाँ ठीक है, ख़त्म बात। उसके बाद क्या, कुछ नहीं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पोर्शन होता है लाइक इस तरीके से, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एक पिलो लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, या एक ठोस स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ जो जिससे बहुत सारे स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। दिस पोर्शन आर आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस। अब जो थैलेमस होता है ना, इसी थैलेमस के पास से क्या निकलता है, कैलिक्स निकलता है। दैट मीन्स फर्स्ट नोड यहां से अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स या बाह दलपुंज। तो कैलिक्स कैसा होता है, कैलिक्स कई मॉडिफिकेशन हो सकता है कैलिक्स का। या तो ये सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग रोज़ की बात करें, है ना, रोज़ में आपने देखा होगा जो कैलिक्स होता है वो अलग अलग थोड़ा सा निकला रहता है, सेपरेट रहता है। अगर हम लोग गुलहड़ की बात करें तो गुलहड़ में आपने फ्लावर में देखा होगा कैलिक्स एकदम कवर्ड रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, ग्रीन स्ट्रक्चर, एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर से सारा पोर्शन निकला रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अरेंजमेंट के आधार पर इनको अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। अभी कैसे किया जा सकता है वो आगे टर्म आएगा, उसमें देखेंगे। तो हम लोग कैलिक्स समझ रहे हैं। कैलिक्स क्या होता है, ये कैलिक्स जो होता है ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि थैलेमस से बाहर की ओर निकला रहता है। लाइक डायग्राम मेरा अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो यहाँ पर जो बाहर की ओर स्ट्रक्चर निकला है इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। इसको क्या नाम दिया, कैलिक्स। अब आपको पता है कैलिक्स के बाद में एक कलर्ड स्ट्रक्चर बाहर की ओर अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। तो कैलिक्स के बाद में क्या स्ट्रक्चर बाहर निकला है यहां पर, ये क्या है, कोरोला। ये क्या है, कोरोला है बेटा। ठीक है, मार्कर यार अच्छे नहीं दिए इन्होंने, कोरोला है। अब ये जो कोरोला है ये कैसा होता है, ये कलर्ड पोर्शन होता है। कैसा पोर्शन होता है बेटा, कलर्ड पोर्शन होता है। अब कोरोला के बाद में यहां पर क्या निकलता है, एंड्रोशियम। क्या निकलता है, एंड्रोशियम। अब फ्लावर के सेक्सुअलिटी के आधार पर, लैंगिकता के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मोनोइशियस फ्लावर है। मोनोइशियस फ्लावर कहने का मतलब क्या होता है, मोनोइशियस फ्लावर कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। भाई बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस बात एक ही होती थी ना। तो मोनोइशियस कहने का मतलब हो गया कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, अलग अलग प्लांट पर पाए जाएं, है ना। डाइसियस कहने का मतलब क्या होता था, डाइसियस कहने का मतलब होता था, या यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब होता था कि मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर पाए जाएं। अगर हम यहाँ पर एक प्लांट पर ही दर्शाएंगे तो ये फ्लावर कैसा हो जाएगा, ये फ्लावर हो जाएगा डाइसियस। ठीक है, डाइसियस कहने का मतलब मेल और फीमेल पार्ट यहीं पर पाए जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये
वाला पोर्शन थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। ये रेड कलर का पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोला, राइट। ये हो गया कोरोला। अब कोरोला के बाद में यहाँ पे क्या होगा, एंड्रोशियम होगा। एंड्रोशियम कहने का मतलब यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो एंड्रोशियम लाइक ये वाला पोर्शन ये निकला बाहर, और आपने देखा होगा हर प्लांट में इस तरीके से इसके ऊपर एक टोपी पाई जाती है। ये यहाँ से निकला ऐसे। बहुत सारे हो सकते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक प्लांट में एक से बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप इसको गिन नहीं पाओगे, ठीक है। या गिन भी लोगे तो अलग अलग उसी प्लांट के अलग अलग फ्लावर में बहुत सारे अलग अलग नंबर में पाए जा सकते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा बचपन की कुछ बातें, हम लोग फ्लावर तोड़ते थे, है ना। जो सदाबहार का प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर आता है उसके सेंट्रल पार्ट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है यही, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते थे। टैलेंटेड थे, अब पता नहीं आप लोग करते थे कि नहीं, हम करते थे। इसको बाहर निकालते थे और फिर कहते थे आओ तलवार लड़ाएं। जिसका ये ऊपर वाला पोर्शन, एंथर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जिसका टूट जाता था वो हार जाता था। हम लोग बचपन में इसे लड़ाई करते थे, आप लोग करते हो कि नहीं पता नहीं। इसके पोर्शन को बाहर निकाला सदाबहार के पौधे से और फिर लड़ाना शुरू करते थे। जब ये टूट जाता था, मतलब बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग जाने क्या कि ये वाला जो पोर्शन जिससे तलवार लड़ाते थे ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंड्रोशियम। दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या है, इट इज अ मेल पार्ट ऑफ, इट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग। दैट मीन्स फ्लावर, इट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट। अब एंड्रोशियम के बाद में इसके बिल्कुल जस्ट सेंट्रल पार्ट से, अगर आप इसके सेंट्रल पार्ट की बात करें तो यहां से अराइज होता है क्या, गाइनोशियम। और गाइनोशियम में 3 पार्ट होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, मैं बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा सभी को डिटेल में। तो यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे नीचे की ओर वाला पोर्शन होता है ये काफ़ी गोल होता है, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे कि छोटा सा पाइपलाइन स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकलता है, लाइक ये इस तरीके से। देखे होंगे आप लोग, किस में देखेंगे, गुलहड़ के पौधे में देखो ना, बहुत अच्छा वहाँ पर आता है। उसमें बाहर की ओर पाइप निकला रहता है, लेकिन वहाँ पर एक खास बात होती है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये अटैच रहते हैं किस पर, इसी पर ही। देखे होंगे गुलहड़ के पौधे पर, नहीं देखा तो आज देखियो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये एक सेंट्रल में एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकला रहता है। दिस पोर्शन आर आल्सो कॉल्ड एज गाइनोशियम। इसे हम लोग बोलते हैं जायांग गाइनोशियम, ठीक है। और ये क्या है, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लो। तो एक टर्म मैंने यूज किया फ्लोरल होल। तो फ्लोरल होल क्या होता है, पुष्प चक्र क्या होता है, इसको समझिए। देखिए मान लो एक फ्लावर है, ये फ्लावर का एक होल, एक चक्र यहाँ पर मुझे बनाना है। तो चक्र कहने का अर्थ क्या हो गया कि एक चक्र में, एक होल में क्या है, सारे के सारे पोर्शन अरेंज रहते हैं, सारे के सारे पार्ट अरेंज रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें कैलिक्स की, करोला की, एंड्रोशियम की या गाइनोशियम की, तो ये सभी के सभी पार्ट एक होल में, एक चक्र में क्या रहते हैं बेटा, अरेंज रहते हैं, राइट। अभी जो चक्र है ये कैसा होगा, जैसे कि आप मान लो यहाँ पर होल कहने का अर्थ क्या हुआ, दिस पोर्शन, इस तरीके से ये क्या है आपका, एक होल बन गया, ठीक है। अब आप इसको किधर से भी देखेंगे, लाइक ये इसका पेडिसल हो गया, ये नीचे की तरफ डंठल हो गया, ठीक। और ये इसका चारों तरफ क्या, समझ सकते हैं ना, पकड़ में नहीं आ रहा मार्कर। मान लो इस तरीके से ये, इस तरीके से ये क्या है, होल बन गया, चक्र बन गया। तो इस चक्र में आपको क्या दिख रहा है, इस चक्र में आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम क्या होगा, सारा का सारा अरेंज मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इस चक्र में आपको क्या मिलेगा, सारा का सारा कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम। एक यहाँ पर भी होगा, एक और मार्कर नहीं है मेरे पास, है चलो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर होल बना आपका, ये जो चक्र बना, इस चक्र में सारा का सारा क्या रहता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम प्रेजेंट रहता है। क्लियर। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि
कि जो होल है वो एक्चुअल में है क्या, तो हेडिंग डाल दो छोटी सी, पुष्प चक्र। पुष्प चक्र बोले तो फ्लोरल होल, तो हेडिंग डाल दिए फ्लोरल होल। पुष्प चक्र में लिख लो बेटा, थोड़ी सी थ्योरी पहले लिख लो। यह, या ऐसे लिखो, एक परिपक्व पुष्प में, दैट मीन्स एक मैच्योर फ्लावर में, एक मैच्योर फ्लावर, परिपक्व पुष्प में दो प्रकार के होल, चक्र, 2 टाइप्स के चक्र या होल पाए जाते हैं, जिन्हें नंबर 1 सहायक चक्र, जिन्हें नंबर 1 सहायक चक्र, दैट मीन्स एसेसरी होल। इनका कोई पोर्शन नहीं है, इनका कोई पार्ट नहीं है, इनका कोई, ये हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में, फ्लावर के रिप्रोडक्शन में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, एसेसरी होल जो सहायक होल होते हैं, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में सहायता नहीं करते, लेकिन रिप्रोडक्शन को कराने के लिए सहायक होते हैं। जैसे बताता हूं अभी, जैसे सहायक होल दैट मीन्स एसेसरी होल, सहायक चक्र, एसेसरी होल। और दूसरा यहां पर है जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव होल, जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव, REPRODUCTIVE, रिप्रोडक्टिव होल, रिप्रोडक्टिव होल। तो मैंने बताया कि जो पुष्प चक्र होता है, एक फ्लावर में जो फ्लोरल होल होता है, उसमें 2 टाइप के होल पाए जाते हैं। कितने टाइप के होल पाए जाते हैं? 2 टाइप के होल पाए जाते हैं। एक होता है सहायक चक्र, दैट मीन्स एसेसरी होल, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव होल। अब बात यहाँ पर आती है, सर एसेसरी होल क्या होता है और रिप्रोडक्टिव होल क्या होता है? तो आपको पता है कि जो फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है वो 4 नोड और 4 इंटरनोड से हुआ है, राइट? जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटरनोड और नोड एसेसरी होल का फॉर्मेशन कराएंगे, एसेसरी होल के अंतर्गत आएंगे, और 2 नोड और इंटरनोड किसके अंतर्गत आएंगे? जनन चक्र, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव होल के अंतर्गत आएंगे। तो आप पहली हेडिंग डाल दो यहां पर, सहायक चक्र, एसेसरी होल, सहायक चक्र दैट मीन्स एसेसरी होल, हेडिंग डालिए। और इसमें लिखे हैं, यह फ्लावर का, पुष्प का सुरक्षात्मक भाग, सुरक्षात्मक दैट मीन्स प्रोटेक्टिव पार्ट, यह पुष्प का प्रोटेक्टिव पार्ट, कामा आकर्षक दैट मीन्स अट्रैक्टिव पार्ट, अट्रैक्टिव पार्ट, प्रोटेक्टिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। अब प्रोटेक्टिव अट्रैक्टिव में क्या फर्क है अभी बताता हूं। तथा न्यूट्रेटिव दैट मीन्स भोजन को स्थानांतरित करने के लिए, तथा न्यूट्रेटिव पोषक युक्त, न्यूट्रेटिव पार्ट पोषक युक्त भाग, पोषक युक्त भाग न्यूट्रेटिव पार्ट होता है। यह फ्लावर का प्रोटेक्टिव पार्ट, अट्रैक्टिव पार्ट तथा न्यूट्रेटिव पार्ट होता है। कौन? सहायक चक्र, एसेसरी होल, न्यूट्रेटिव पार्ट होता है। इसमें मुख्यतः 2 भाग पाए जाते हैं, जिसमें 2 भाग पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 बाह्यदल पुंज दैट मीन्स कैलिक्स। अच्छा सर, हाँ भैया कैलिक्स आता है इसमें। नंबर 1 बाह्यदल पुंज तथा नंबर 2 दल पुंज दैट मीन्स कोरोला। कोरोला, हाँ कोरोला ही होता है। बाह्यदल पुंज और दल पुंज दैट मीन्स कैलिक्स और कोरोला क्या है, इस भाग में रखा गया है। किस भाग में सर? सहायक चक्र में। हाँ, सहायक चक्र में रखा गया है, ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर बाह्यदल पुंज और दल पुंज क्या काम करता है, क्यों यहां पर रखा गया? तो पहली हेडिंग डाल दो छोटी सी,
कैलिक्स, बाह्यदल पुंज। हेडिंग डाल दीजिए बाह्यदल पुंज, कैलिक्स। तो हेडिंग डाल दीजिए बाह्यदल पुंज, दैट मीन्स कैलिक्स। इसमें लिखो यह फ्लावर का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, यह फ्लावर का फर्स्ट पार्ट होता है, प्रथम भाग होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि ग्रीन कलर का, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसकी इकाई, दैट मीन्स यूनिट, अब ऐसा नहीं कि बाह्यदलपुंज जो है ये पूरा कंबाइंड है, दैट मीन्स बाह्यदलपुंज क्या है, हम कह सकते हैं अ कंबाइंड ऑफ यहां पर बहुत सारे सेपल्स, अ कंबाइंड ऑफ सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड एज कैलिक्स, ठीक है। तो कैलिक्स क्या है, इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, एक कैलिक्स को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको ग्रीन कलर की अलग से दिखाई देगी, और ये जो एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल, SEPALS, सेपल्स, जिसकी इकाई, जिसकी यूनिट सेपल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिसकी इकाई सेपल होती है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेपल होती है, जिसका मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन की बात करें तो क्या है, जिसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य पुष्प पार्ट को, फ्लावर पार्ट को बड, अरे कलिका, अरे आपने देखा होगा फ्लावर बनने से पहले क्या होता है, कली बनती है ना। तो आप लोगों ने कुछ उपयोग भी किए होंगे, कुछ प्रयोग भी किए होंगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं रोज की, तो आप लोगों ने क्या प्रयोग किया, एक कॉमन प्रयोग, कली काटी, कहाँ डाल दिया, एक पानी भरा कटोरी या ग्लास में डाल दिया, सुबह तक हमने क्या देखा, खिल गया। नहीं किया तो करियो आज, ठीक है। तो जो फ्लावर है, रोज का जो फ्लावर है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, कली काट लेते हैं, जिसमें जो बड कंडीशन में होती है, जिसके चारों तरफ आपने देखा होगा, बड क्या है यार, आपने देखा होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है वो कवर अप करके रखता है चारों तरफ से, इस तरीके से। और जब हम इसको खोलते हैं, हम लोग तो बहुत साइंटिस्ट वाले बनते हैं ना, जब हम लोग इसको पकड़ के ज़बरदस्ती खोल देते हैं तो आप देखते हो उसके अंदर एक रेड कलर का या डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि बड कंडीशन में क्या करता है, बड कंडीशन में पुष्प, लिख लो, पुष्प भाग को बड कंडीशन या स्टेज में सुरक्षा प्रदान करता है, तो हो गया प्रोटेक्टिव। बड कंडीशन में सुरक्षा, दैट मीन्स प्रोटेक्शन तथा न्यूट्रिशन। सर क्यों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अरे यार तो देखो ना, ये ग्रीन कलर का होता है, और जो ग्रीन कलर का होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कॉज करता है, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनेगा, और फूड खुद भी खाएगा, और जो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक जैसे एंड्रोशियम गायनोशियम की बात करें, उसे भी खिलाएगा, समझ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि बड कंडीशन में ये एक तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। भाई इसके अंदर ये बड कंडीशन में क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट है वो मैच्योर हो रहा है, राइट। जब मैच्योर हो रहा है तभी तो ये बड कंडीशन में है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही मैच्योरेशन कंप्लीट होता है, फ्लावर खिल जाता है। खिलने का मतलब ये एक तरीके से क्या होता है, खुल जाता है, खिल जाता है, जिसमें जो कलर्ड वाला पोर्शन होता है वो आपको बाहर दिखाई देने लगता है, और जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है वो कलर्ड वाले पोर्शन के ठीक नीचे रहता है, ठीक है। फिर उस समय ये प्रोटेक्शन नहीं देता, उस समय क्या हुआ कि मैच्योरेशन हो चुका है, किसका, भाई इसके अंदर जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, अरे सर आपने बताया तो था, हम भूल गए। ये देखो, ये क्या है, ये गायनोशियम है, और इसी के पड़ोस में क्या है, अरे सर ये तो एंड्रोशियम लग रहा है। हाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो पार्ट है, इनको मैच्योर कराने के लिए ये कैलिक्स जो होता है, ये कैलिक्स जो होता है, इसको प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पॉइंट, चलो तो इतना समझ में आया। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, मेन फंक्शन ये हो गया कि ये फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन, सुरक्षा और खाना प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है।
अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो स्टार बना करके, ये भी मत छोड़ो, एक पॉइंट स्टार बना करके लिखो। यदि कैलिक्स, कैलिक्स बोले तो सेपल, सेपल बोले तो अ यूनिट ऑफ कैलिक्स, सिंपल है। यदि कैलिक्स आपस में जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, कहीं से भी आपको ये सेपरेट नहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स सेपल अलग अलग नहीं पाए जा रहे, सारे के सारे सेपल कैसे हैं, एक ज्वाइंट कंडीशन में पाए जा रहे हैं, लाइक इस तरीके से एक ज्वाइंट कंडीशन में पाए जा रहे हैं। अच्छा नहीं बनता डायग्राम यार मेरा, इस तरीके से ज्वाइंट कंडीशन में पाए जा रहे हैं। अच्छा नहीं बना, लेकिन ज्वाइंट है चारों तरफ से, एक होल क्या है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। यदि कैलिक्स जुड़े हुए कंडीशन में, यदि कैलिक्स जुड़े हुए होते हैं या कंडीशन में पाए जाते हैं तो इन्हें ज्वाइंट कंडीशन में जब होते हैं तब इन्हें क्या हम लोग बोलते हैं, गैमोसेपलस, GAMO, गैमोसेपलस, SEPALS, गैमोसेपलस। तब इन्हें क्या कहते हैं, गैमोसेपलस कहते हैं। इसको याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब कैलिक्स आपस में जुड़ा होगा तब उसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस कहेंगे। अब बात यहां पर आप पुटअप कर सकते हैं, सब जब कैलिक्स जुड़ा ना हो तब इसको क्या बोलेंगे, तो ये भी लिख लो। यदि कैलिक्स सेपरेट होता है, अलग होता है, यदि कैलिक्स अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट, आप अलग से उसको पकड़ के तोड़ सकते हो, लाइक रोज़, जो गुलाब का पौधा है उसमें आप देखते हैं। और एक बात, गुलाब के फ्लावर में आप जब देखेंगे तो कैलिक्स के साथ साथ यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी के नीचे ग्रीन कलर का, उसको हम लोग सब कैलिक्स कहते हैं। तो सेपरेट कंडीशन में यानी अलग अलग, हाँ उसी में लिखिए, यदि कैलिक्स अलग अलग होता है, यदि कैलिक्स अलग अलग होता है तो इन्हें पॉलीसेपलस, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, अलग अलग, गैमो मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ, तब इन्हें पॉलीसेपलस या सेपल्स, तब इन्हें पॉलीसेपलस या सेपल्स कहते हैं। तब इन्हें पॉलीसेपलस कहते हैं। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, PELUS, सेपलस, SEPELUS, पॉलीसेपलस कहते हैं। तब इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसेपलस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल दो कोरोला। कोरोला के अंतर्गत लिखें, यह फ्लावर होल या फ्लोरल होल, यह फ्लोरल होल यानी कि पुष्प चक्र, इसको हिंदी में कहते हैं, या फ्लोरल होल, पुष्प चक्र का, या फ्लोरल होल का सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स दूसरा भाग, या फ्लोरल होल का दूसरा भाग होता है जो कि कलर्ड, रंगीन, जो कि कलर्ड दैट मीन्स रंगीन होता है, जो कि कैसा होता है बेटा, रंगीन होता है, कलर्ड होता है। इसकी इकाई, यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इकाई पेटल्स होती है, इसकी इकाई पेटल्स होती है, TALES, PATALES, पेटल्स होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं, पेटल्स को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, खैर जो भी कहते हैं देख लेना। तो फ्लोरल होल का होता है पुष्प चक्र का या दूसरा भाग होता है, कौन सा पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है बेटा। और इसका जो यूनिट है, उसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगी, पेटल्स होगी। इसको याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं आपके। पेटल्स होती है, इसका मुख्य कार्य, अब कोरोला का मेन फंक्शन क्या है, इसका मुख्य कार्य
परागण, परागण दैट मीन्स पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, परागण। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर परागण की क्रिया होती है या परागण की क्रिया में सहायता करता है कौन? कोरोला। क्यों? क्योंकि ये कलर्ड होता है। अब कलर्ड कोरोला कैसे परागण की क्रिया कराएगा, बात यहां पर आती है। तो देखिए कोई भी चीज जब अट्रैक्टिव है, लाइक जैसे कि यहां पर जो फ्लावर आता है वो फ्लावर डिफरेंट कलर का आता है, आपको पता है। डिफरेंट कलर बोले तो या तो रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का होता है। तो ये जो कलरेशन यहां पर आपको फ्लावर में देखने को मिलता है, ये कलर क्या करते हैं, ये कलर जो इंसेक्ट हैं, जो बटरफ्लाई है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिंपल है। तो यहां पर पॉलिनेशन में सहायता क्यों कर रहा है? व्हाई? बिकॉज कलर्ड है कोरोला, कोरोला कलर्ड है, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स क्या होंगे, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हनी बी होती है या मान लो बटरफ्लाई होती है, ये क्या करते हैं, ये उड़ करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, तीसरे फ्लावर, चौथे फ्लावर पे पहुंच रहे हैं। और ये फ्लावर के ही पास क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि ये कलर्ड है, अट्रैक्टिव है। तो इसीलिए पॉलिनेशन की क्रिया कराने में, दैट मीन्स परागण की क्रिया कराने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सिंपल है ना। अब परागण होता क्या है, इस पर थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक मेल पौधे का पराग कण, पॉलन ग्रेन, जिसमें एक मेल पौधे का क्या, पराग कण, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन, जो पराग कण है, पॉलन ग्रेन है, ये एक प्लांट से, मान लो ये एक प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है, राइट, ये दूसरा प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है। तो परागकण जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर पहुंचे, ठीक है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर। कहां से कहां? तो आप कहेंगे सर एक पौधे के एंथर से, एक पौधे के एंथर से, क्योंकि परागकण जो है बेटा वो एंथर में बनते हैं। इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, ठीक है, और एंथर आर आल्सो कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये एंथर जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन इस फ्लावर से कहां जाएंगे, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर। और ये स्टिग्मा दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका गाइनोशियम है, ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है। अभी आप लोगों को समझ में आएगा, कैसे आएगा, जब मैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम का आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, तब समझ में आएगा कि जो एंड्रोशियम है इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बनता है, ये पॉलन ग्रेन बाय मीन्स ऑफ एयर, बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट, बाय मीन्स ऑफ वाटर, ठीक है, इनके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर। समझ रहे हैं? तो यहां पर परागण क्या होता है, परागण की डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं कि एक पौधे के पुष्प से, एक पौधे के पुष्प से एंथर के द्वारा, या एंथर, एक पौधे के पुष्प के एंथर से पॉलन ग्रेन का, पराग कण का दूसरे पौधे के फ्लावर पर, दूसरे पौधे के पुष्प के गाइनोशियम दैट मीन्स स्टिग्मा पर, दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर, स्टिग्मा आर द पार्ट ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम का एक ये पार्ट होता है, स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिन ग्रेन, पॉलिनेशन, परागण कहलाता है, ठीक है। तो परागण क्या होता है, हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंचना, या उसी प्लांट के फ्लावर के दूसरे फ्लावर पर पहुंचना, उसी प्लांट के फ्लावर पर पहुंचना या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकणों का एक पौधे से, ये बी पौधा है, यहां पर ये फ्लावर मैंने दो बना कर रखे। क्यों बना कर रखे, देखो, एक पौधे से परागकणों का एक फ्लावर के दूसरे पौधे के फ्लावर पर पहुंचना। समझो, एक पौधे के पुष्प के परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। या उसी पौधे के, अब डेफिनेटली यहां पर ये जो पौधा पाया जा रहा है इसके अंदर जो स्टिग्मा है, यहां पर भी तो पॉलन ग्रेन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। या इसी पौधे के इसी पुष्प में पॉलन ग्रेन का पहुंचना, ठीक है। या इसी पौधे के फ्लावर से इसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर पर पहुंचना क्या कहलाता है,
पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी आपका आता है, ये हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी थोड़ा सा नॉलेज आपको देना था कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, आप सीधे कहेंगे सर पराग कणों का एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचना या जाना परागकण कहलाता है। खत्म बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आगे लिखें इसी में, क्या लिखा, पॉलिनेशन के समय, परागण के समय इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट कीट को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्टिव करना होता है, अट्रैक्टिव करना होता है। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा पहला पार्ट फिनिश हुआ। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, एसेसरी होल, एसेसरी होल। ठीक है, एसेसरी होल्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, कोरोला देखा और कैलिक्स देखा। दैट मीन्स कैलिक्स को देखा और कोरोला को देखा। तो कैलिक्स में हमने क्या देखा, कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो सेपल होता है। कैलिक्स का यूनिट सेपल होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका मेन फंक्शन होता है फ्लावर को बड कंडीशन में, पुष्प को बड के कंडीशन में जब वो कलिका के रूप में होता है उसको प्रोटेक्शन देना एंड क्या करना, उसको फूड प्रोवाइड करना। यहाँ पर कोरोला हमने देखा, कोरोला कैसा होता है, कोरोला जो होता है ये दूसरे पार्ट से बनता है। ठीक है, दूसरे नोट से बनता है, जिसका मेन जो कि कैसा होता है, कलर्ड होता है। इसकी इकाई क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती है। इसकी इकाई क्या कहलाती है बेटा, पेटल्स कहलाती है। और ये जो कोरोला है, ये कोरोला क्या करता है, कलर्ड होता है, तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, परागण में सहायता करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोला कलर्ड होता है बिकॉज ये परागण के समय दैट मीन्स पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसी कारण कोरोला कैसा होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, इसी कारण कोरोला कैसा होता है बेटा, कलर्ड होता है। तो ये तो हमारा हो गया ए पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या है, बी पार्ट है रिप्रोडक्टिव होल, है ना भाई। हम लोगों ने जो फ्लोरल होल है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एसेसरी होल और दूसरा हमारा पार्ट कौन सा है, दूसरा हमारा पार्ट है रिप्रोडक्टिव होल। तो हेडिंग डाल दो रिप्रोडक्टिव होल, हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्टिव होल, हेडिंग डालिए रिप्रोडक्टिव होल। लिखो इसमें, इसका मुख्य कार्य पौधों में, प्लांट्स में, इसका मुख्य कार्य प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मतलब जनन, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दैट मीन्स जनन की क्रिया को, जनन की क्रिया को, एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है। जनन की क्रिया को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव होल होता है ये प्रोसेस, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, राइट, कंट्रोल करता है। जिसमें प्रायः दो भाग सम्मिलित होते हैं या इंक्लूड होते हैं, जिसमें प्रायः दो भाग, टू पार्ट्स पाए जाते हैं या सम्मिलित पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 एंड्रोशियम, एंड्रोशियम दैट मीन्स पुमंग, इसको हिंदी में कहते हैं। नंबर 2 गाइनोशियम, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जायांग। तो बच्चों एक्चुअल में जो हमको देखना है, एक्चुअल में जो हमको पढ़ना है वो यही दो टॉपिक पढ़ना है। एक तो एंड्रोशियम हमको समझ में आना चाहिए, दूसरा गाइनोशियम हमको डिटेल में पढ़ना है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।